हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सारा ख़त्म हो गया था ना। हाँ, ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट भेद है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है ना जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक और होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका लिखेंगे डिफिनीशन, DEFINITION, डिफिनीशन। इसका हिंदी होता है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। परिभाषा मतलब क्या? परिभाषा, अच्छा, परिभाषा डिफिनीशन तो तुम लोग लिखा देते होंगे, लिख लेता होगा, लेकिन इसका मतलब होता क्या है, इसे क्या होता है? जैसे हम किसी का बोल दें कि आदमी का डिफिनीशन निकालो, तो कहेगा कि तुम्हारा डिफिनीशन क्या है। तुम्हारा डिफिनीशन यही ना होगा ना कि तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा पापा का नाम होगा, तुम किस क्लास में पढ़ते होगे, किस स्कूल में पढ़ते होगे, इसी से डिफिनेशन पता चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी एक डिफिनेशन होता है, मतलब उसके बारे में देख कर कभी पता लगाया जा सके कि ये कौन टेंस का है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखेगा। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अथवा लिखेगा अथवा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। तो यहाँ पे आओ, क्या हम बताएं, क्या हमने बताया? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अथवा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। और एक चीज हम याद बताए थे आप तुम लोग को कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय जरूर दिया रहता है। समय यानी निश्चित और अनिश्चित समय। जैसे कि हम लोग बता रहे थे, जैसे कि तुमको हम बताए थे कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो 2 घंटा क्या है? 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, ये क्या है? अनिश्चित समय है। तो ये 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो ये अनिश्चित समय है, तो इसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। और जैसे बोला कि वह सोमवार से पढ़ रहा है, यानी वह सोमवार से पढ़ रहा है, या वह सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है। तो क्या इसका मतलब हो गया? मतलब सुबह 5 बजे से, तो एग्जैक्ट समय, मतलब निश्चित समय दिया हुआ, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि बोलेगा वह सोमवार से यह काम कर रहा है, तो सोमवार क्या होगा? सोमवार निश्चित समय दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे लिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका लिखेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है? लिखेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस सिंस, सिंस या फोर, फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस या फोर, सिंस या फोर मतलब कुछ लोग समझ रहा होगा, कुछ लोग नहीं भी समझ रहा होगा। तो इसलिए जो नहीं समझ रहा है थोड़ा धैर्य रखेगा,
उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा, पहले लिख लेना, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। पहले लिखेगा सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग अगर वाक्य में निश्चित समय का बोध हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसका देखो एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। लिखना सुबह 7 बजे से लिखेगा जनवरी माह से लिखेगा 1999 से। ये सब क्या हो गया, ये सब निश्चित समय हो गया, मतलब एग्जैक्ट देखो सुबह 7 बजे से, मतलब 7 बजे से ही काम कर रहा था। जनवरी माह से मतलब जनवरी से वो कहीं पे रह रहा होगा या पढ़ रहा होगा कहीं पे रह करके। देखो 1999 से, तो कह दिया कि कोई भी आदमी कुछ भी हो, जैसे सोहन कलकत्ता में 1999 से ही रह रहा है, तो ये निश्चित समय हो गया, ठीक है। अगर ठीक इसके बाद बताएंगे इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे अब लिखेगा फोर का प्रयोग लिखेगा यहाँ पे। अगर वाक्य में अनिश्चित समय का बोध कराता हो तो फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग किया जाता है। लिखेगा इसका एग्जाम्पल, लिखेगा 2 घंटों से 2 महीनों से, लिखेगा 5 वर्षों से, ठीक है। 2 घंटों से, 2 महीनों से, 5 वर्षों से, ये क्या हो गया, ये सब अनिश्चित समय हो गया, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब लिखेगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। लिखेगा वह 2 घंटों से कार्य कर रहा है। यहाँ पे इंग्लिश का क्या होगा, हुआ 2 घंटों से कार्य कर रहा है, तो ये क्या होगा, ही के साथ क्या होता है, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डू के साथ आईएनजी हम लगा देंगे, ठीक है। लगा दिए। डूइंग क्या कर रहा था, काम कर रहा था, तो वर्क होता है कार्य का, वर्क। अनिश्चित है, नहीं अनिश्चित है, देखो 2 घंटा है, तो 2 घंटा क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा। फोर 2 आवर्स,
हो गया। ही है डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल सिंस वाला हम देते हैं, ठीक है। लिखेगा राजेश 1990 से ही 1990 से ही कलकत्ता में रह रहा है। अब क्या होगा इसका, राजेश लिखो, राजेश हैज, क्या बोले थे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा, राजेश हैज बीन, राजेश हैज बीन लिविंग, क्या हुआ, हैज बीन लिविंग, कब से, 1990 से। तो 1990 क्या है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे लिखेगा सिंस 1990। ठीक है।